बच्चे कौन नहीं पैदा करते। अब तो क्या क्या की प्लानिंग आगे ही शादी हो जा को 5 साल खाली एंजॉय करना सकते। आका की उम्मत में पता नहीं कि अब तक हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इस कुरान पाक के हाफिज बनकर निकल गए। आका को अल्लाह कलाम दिया, सीने में उतारा। आका की उम्मत में पता नहीं कि अब तक हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इस कुरान पाक के हाफिज बनकर निकल गए। और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ही को मालूम है और कितने करोड़ हाफिज पैदा होने वाले हैं। मूसा की उम्मत में तौरात का हाफिज क्यों नहीं? दाऊद की उम्मत में जबूर का हाफिज क्यों नहीं? ईसा की उम्मत में इंजील का हाफिज क्यों नहीं? एक सवाल पैदा होता। कुरान पर गौर करोगे, सवालात भी पैदा होंगे। कुरान पर गौर करोगे, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिलेगा। हम कुरान पर गौर ही नहीं करते। अल्लाह ताला 2 जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में क्यों गौर व फिक्र नहीं करते? तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुमको बहुत सारी बातें मालूम होंगी। तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुम्हारे सवालात का जवाब मिलेगा। तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुमको दुनिया में सीधा रास्ता मिलेगा। तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, आखिरत का सीधा रास्ता मिलेगा। तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुमको इंशाअल्लाह ताला भलाइयां नजर आएंगी। कौन सी बातों से बचना, वो सबक तुमको मिलेगा। आज उम्मत कुरान पढ़ना छोड़ दी, क्या गौर व फिक्र करेगी? कुरान उठाना छोड़ दी, क्या गौर व फिक्र करेगी? कुरान पाक को रखने के बाद उतारना छोड़ दी, क्या गौर व फिक्र करेगी? गौर करता है जमीन में साइंटिस्ट बनने के लिए, आसमानों में गौर करता है साइंसदान बनने के लिए, चांद में गौर व फिक्र करता है साइंसदान बनने के लिए, सूरज में गौर व फिक्र करता है साइंसदान बनने के लिए, आबशारों में, समंदर में, नदी नालों में गौर व फिक्र करता है, हवाओं में गौर व फिक्र करता है साइंसदान बनने के लिए। मेरे प्यारों चितापुर के मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनो, आप चांद पर गौर व फिक्र करेंगे, साइंसदान बनेंगे। सूरज पर गौर व फिक्र करेंगे, साइंसदान बनेंगे। जमीन में गौर व फिक्र करोगे, साइंसदान बनोगे। कुरान में गौर व फिक्र करोगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लाडिले बनोगे। अफला यतदब्बरून अल कुरान, हम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? मैं फिर वो जुमला दोहराना चाहता हूं, गौर व फिक्र करना तो दूर की बात कि आज कुरान पढ़ने वाले नहीं है, आज कुरान उठाने वाले नहीं हैं, आज कुरान पढ़ाने वाले नहीं हैं। मदरसों में ऑफर देना पड़ता है तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मदरसों में ऑफर देना पड़ता है, खाना फ्री है, लाओ बच्चों को दाखिल करो। पीना फ्री है, लाओ बच्चों को दाखिल करो। सोना फ्री है, लाओ बच्चों को दाखिल करो। हमारे मदरसे में फैन का इंतजाम है, लाओ बच्चों को दाखिल करो। हमारे मदरसे में एसी का इंतजाम है, लाओ हमारे मदरसे में बच्चों को दाखिल करो। हमारे मदरसे में हफ्ते में इतने मर्तबा गोश्त खिलाते हैं, ऑफर देना पड़ता है। मछली खिलाते हैं, ऑफर देना पड़ता है। साल में 2 जोड़े कपड़े सिलाएंगे, ऑफर देना पड़ता है। बताओ कोई स्कूल है जो तुम्हारे बच्चों को ऑफर देता है? खाने का ऑफर देता है, पीने का ऑफर देता है, कपड़ों का ऑफर देता है, इलाज और मुआलजे का ऑफर देता है। ना स्कूल देती है, ना कॉन्वेंट देता है, ना कॉलेज देता है, ये यूनिवर्सिटियां देती है। ना देकर उल्टा लिया जाता है। एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं, फीस के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं, एग्जाम फीस के नाम पर पैसा वसूल किया जाता है, स्पोर्ट्स फीस के नाम पर पैसा लिया जाता है, मीटिंग के नाम पर पैसा वसूल किया जाता है, और क्या क्या नाम पर पैसे वसूल किए जाते हैं। माँ बाप झक मार कर पैसे दे दे
जाकर उस तालीम से आरास्ता करते हैं जिसकी हद दुनिया है, और उस तालीम से बेफिक्र हो चुके हैं जिसकी हद दुनिया नहीं खबर है, जिसकी हद खबर नहीं आखिरत है, जिसकी हद आखिरत नहीं। अभी आपने मौलाना से सुना होगा, ये वो बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला जन्नती हैं। आप में से अगर कोई जन्नती को देखना चाहता है तो इन बच्चों को देख लो। और सिर्फ ये बच्चे जन्नती नहीं है, इनके माँ बाप भी इंशाअल्लाह ताला जन्नती हैं। इनके माँ बाप भी जन्नती। अगर ये मदरसे के मोहतमिम साहब कहते इनके माँ बाप जन्नती तो डाउट होती बात पर। मदरसे के नाजिम साहब कहते बात डाउट की होती। लेकिन ये बात कहने वाले कौन है? प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर नाजिल होने वाली किताब को याद कर लेता है, अल्लाह ताला उसी को तोहफे नहीं देते, उसके माँ बाप को भी तोहफे देते हैं। अल्लाह उसी को तोहफे नहीं देते, उसके माँ बाप को भी तोहफे देते हैं। उसके माँ बाप को भी तोहफे नहीं देते। ये हाफिजीन कुरान हशर के मैदान में जिसकी तरफ इशारा करते हैं उनको भी तोहफे देते हैं। और हशर के मैदान का सबसे बड़ा तोहफा मगफिरत है, मगफिरत। वो तोहफा अल्लाह ताला कुरान की बरकत से इनको भी देगा। वो तोहफा अल्लाह ताला कुरान की बरकत से इनके माँ बाप को देगा। वो तोहफा अल्लाह ताला कुरान की बरकत से ये जिनकी तरफ इशारा करेंगे उनको देगा। इतनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के बारे में इरशाद फरमाया, आज मदरसों में ऑफर देना पड़ता है, लाओ बच्चों को दाखिल करो, लाओ बच्चों को दाखिल करो, लाओ बच्चों को दाखिल करो, बच्चों को पढ़ाओ। जबकि दुनिया इतनी है, फिक्र इतनी करते हैं, आखिरत इतनी बड़ी है, इतनी फिक्र भी हमारे बच्चों के बारे में हम करते नहीं। दुनिया इतनी, लेकिन फिक्र कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, आखिरत कितनी बड़ी, फिक्र जरा भी नहीं। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं, मुझे माफ फरमाए, मेरी जुबान ऐसी ही है, लेकिन बरहक है जुबान। बच्चे कौन नहीं पैदा करते? अक्सर मखलूकात बच्चे पैदा करते हैं। तुम्हारे गांव में करते हैं कि नहीं करते? कि हमारे बेंगलुरु को आओ, बता तो मैं क्या बच्चे कौन नहीं पैदा करते? सब पैदा करते। कई किस्म के जानवर और परिंदे अंदाज और तरीके बदल कर बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करना ये हमारी खुसूसियत नहीं है। इशारे देता चलता हूं, समझ जाइए। हमें तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल को एक बच्चा पैदा करते। सही बोल रहा हूं? अब तो क्या क्या की प्लानिंग आगे ही। शादी हो जा को 5 साल खाली एंजॉय करना सकते। 5 साल बच्चे नहीं पैदा करना कहते। इसके तरीके भी अपनाते हैं। मैं खोल कर बयान न करूं, छोटे बच्चे घूरते बैठे हैं। कहां लिखा है शादी करके बच्चे न पैदा करो, खूब एंजॉय करो। हमारे अपने एंजॉयपन को भी औलाद को क्या ताल्लुक है? शादी के मकासिद में से एक मकसद औलाद हलाल। अल्लाह दिया ले लो। मैं इशारे देता हूं, समझो मेरे दोस्तों। जब मियाँ बीवी अपना हक अदा करते हैं, उस वक्त जो दुआ पढ़ते नहीं, उस दुआ के अंदर ही औलाद का इशारा है। दुआयां भी नहीं मालूम, खाली खाने की दुआ मालूम, पीने का तो वो पीना नहीं रे बाबा। खाली खाने की दुआ मालूम, दूध पीने की दुआ मालूम, पानी पीने की दुआ मालूम, उठने की चंद दुआयां मालूम ही। सो क्या क्या दुआयां ही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा ऐसा अमल बताओ जिस अमल को करने का तरीका नबी न बताया हो?
और उस अमल की दुआ नबी ने बताई। हर काम करने का तरीका नबी ने बताया और हर काम की दुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। खाने की दुआ, पीने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, घर को आने की दुआ, मस्जिद को जाने की दुआ, मस्जिद से आने की दुआ, बाजार जाने की दुआ, सफर की दुआ, सफर से वापस आने की दुआ, कपड़े पहनने की दुआ। कौन सा अमल? आप सवाल करो, ये उलमा जवाब देंगे। मदरसे में बच्चों को ये दुआएं सिखाई जाती हैं। आप सवाल करो, इंशाअल्लाह ताला ये दुआएं बच्चों को मालूम है तो बच्चे आपको जवाब देंगे। ये इस्लाम की शान है, ये इस्लाम की पहचान है, ये हमारा दीन मुकम्मल होने की सबसे ज्यादा मजबूत दलील है कि हमारे दीन में काम करने का तरीका भी सिखाया गया है और काम करते वक्त पढ़ने की दुआ भी सिखाई गई है।